नमस्कार, मैं हूं रवि साहू। आप देख रहे हैं सुदर्शन टुडे। पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और एक एक ज़िले में घूमकर वहां का चुनावी विश्लेषण हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस वक्त घूम कर आया हूं राजगढ़ ज़िले में। राजगढ़ ज़िले की पृष्ठभूमि क्या कह रही है, कौन किस पर भारी है, ये सब मैं आपसे बात करूंगा। क्या मुझे दिख रहा है वहाँ पर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राजगढ़ की, राजगढ़ विधानसभा की, तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं अमर सिंह यादव और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं बापू सिंह तंवर। कहीं ना कहीं बापू सिंह तंवर का जो जनसंपर्क है वो व्यापक दिख रहा है। क्षेत्र में जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो बापू सिंह तंवर के कार्यकाल को लोग ठीक ठाक कह रहे हैं और कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि इस बार जो है राजगढ़ में फिर से बापू सिंह तंवर को सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक रुझान राजगढ़ से मेरे पास निकल कर आ रहा है वो उसमें अभी की स्थिति में जो है बापू सिंह तंवर आगे दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करें खिलचीपुर की, तो खिलचीपुर में भी हम घूमे, गांव-गांव गए और लोगों से बात की, तो वहाँ पर प्रियव्रत सिंह खींची वो भी आगे दिखाई दे रहे हैं। अब लोग कहेंगे आपको तो हर जगह कांग्रेस आगे दिखाई दे रही है, तो भाई जो दिख रहा है हम वही बता रहे हैं, हम लोगों से बात कर रहे हैं। परिणाम कुछ भी हो सकता है, परिणाम की हम बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं, हम तो लोगों से बात कर रहे हैं। और जब लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग जो कह रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि वहाँ की जनता कुछ ये कह रही है कि प्रियव्रत सिंह खींची का कार्यकाल ठीक ठाक है और इस बार वापस से हम उनको देखना चाहते हैं। तो ये है राजगढ़ के हालचाल। अब हम बात करें ब्यावरा की, तो ब्यावरा में कड़ी पूड़ी खाने वाले जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वो फिर भारी दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके का मामला है, लेकिन कांटे की टक्कर है ब्यावरा में। भाजपा के जो प्रत्याशी हैं नारायण सिंह पवार, वो शहरी क्षेत्र में बड़ा दबदबा रखते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो सोंधिया समाज है वो भी कहीं ना कहीं उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही है। तो कहीं ना कहीं ब्यावरा का जो फैक्टर है वो थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी अगर मैं अभी प्लस की बात करूं तो पुरुषोत्तम दांगी प्लस में यहाँ से अभी भी है। अब अगर आ जाएँ हम सारंगपुर पर, तो सारंगपुर में गौतम टेटवाल भारी दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित हो रही हैं। ये तो खैर आने वाली जनता तय करेगी 17 नवंबर को किसके पक्ष में मतदान होता है और 3 दिसंबर को किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं गौतम टेटवाल वहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। नरसिंहगढ़ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस है उन दोनों ने ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जिनकी पहले एक बार फाइट हो चुकी है, जिसमें जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के गिरीश भंडारी उनसे जीत गए थे। लेकिन इस बार मुकाबला कांटे की टक्कर का है। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियाँ जो है पूरी तरीके से जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। तो नरसिंहगढ़ में भी स्थिति जो है वो कांटे की टक्कर की है। अब अगर बात करूं कि बढ़त कौन बनाया हुआ है, तो यहाँ बहुत क्रिटिकल है कंडीशन। मैं बहुत ज़्यादा गाँव में घुमा हूँ, कुछ गाँव में तो पूरी तरीके से मोहन शर्मा जी का सपोर्ट है, तो कुछ गाँव में बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से गिरीश भंडारी का है। नरसिंहगढ़ लोकल की बात करूँ तो यहाँ भी 50-50 का मामला है। मतलब ये कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि नरसिंहगढ़ में कौन आगे है। तो खैर ये तो अब जनता तय करेगी कि कौन आगे है। और ये है राजगढ़ ज़िले का पूरा समरी। लेकिन पूरे ज़िले में कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे दिखाई दे रही है हर जगह पर बीजेपी से। नरसिंहगढ़ में ज़रूर अगर बराबर की स्थिति में चल रही है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कांग्रेस ने और बैकअप पकड़ा या बीजेपी ने और बैकअप पकड़ा तो कोई भी किसी से आगे निकल सकता है। अब ये तो खैर चुनाव प्रचार अभी चल रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। ये है राजगढ़ ज़िले का चुनावी विश्लेषण। मैं हर ज़िले का विश्लेषण आपको दूंगा। अभी अपने दोस्त रवि साहू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।